स्टार्टिंग से करते हैं। आईडी पासवर्ड डालो एक बार। ठीक है, अभी अपन आ गए हैं टूल्स, न्यू वेन्यू। न्यू वेन्यू पे हम आके यहाँ से लेंगे SDL30, जितने भी पीस हैं उतने ले लिए 4। फिर हम डालेंगे लिसनर हाइट, जो कि है ऑडियंस की हाइट 5.5। अभी अपन एक्स एक्सिस पे हमारा हो जाएगा 10 फीट, जितना भी गैप है ऑडियंस और स्टेज के बीच में, जहाँ से ऑडियंस शुरू हो रही है और स्टेज के बीच का गैप फीट के अंदर 10 फीट। यहाँ पे हम डाल देंगे, अभी हमने लिया 150 फीट का वेन्यू। वाई होता है आपका ग्राउंड की हाइट, जो कि मोस्टली ज़ीरो ही रहती है, ग्राउंड प्लेन होता है इसलिए। ये हमारा दूसरा वेन्यू। अगर हम यहाँ से 150 के बाद और वेन्यू एक्सटेंडेड है तो हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे और आएंगे तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, वो अपने को यहाँ डाल देना है। उसके बाद क्रिएट करना है। क्रिएट करके हमें डालनी है सबसे पहले हाइट ऑफ द फ्लाई बार। जो हमारा ऊपर का फ्लाई बार है वो कितनी हाइट पे है, वो वाली हाइट हमें यहाँ डालनी है। 25 फीट हमने अभी ली थी। 25 फीट हाइट डालने के बाद अपने को कर देना है ऑटो स्प्ले। ये हो गया ऑटो स्प्ले। अब हमारे पास रिगिंग का सारा आ जाएगा। जो हमारा ऊपर फ्लाई बार लगेगा उसमें 18AC, 18 नंबर में पिन, 19 नंबर में पिन। नंबर यहाँ पे दिए होते हैं, फ्लाई बार के ऊपर नंबर लिखे रहेंगे। ए मतलब प्लेट पे 2 कट हैं, एक छोटा कट है एक बड़ा कट है। छोटा कट इज ए, तो ए सामने फेस करेगा ऑडियंस को और यहाँ पे डल जाएगी हमारी दूसरी पिन। उसके बाद है सी। सी होता है फ्रंट, सेंटर, रियर। अगर यहाँ एफ होता तो यहाँ पे आता, सेंटर है तो यहाँ पे है, आर होता तो रियर होता, वो यहाँ आ जाता। तो 18AC का ये मतलब है। अब हमारे पास ये सारे एंगल आ गए हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 2D पे जाएंगे। इसको हटा के हम लेंगे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर में हमें दिखा देगा नीचे जो हमारा कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर हमारा आएगा USB C2। USB C2 को हम उठा के यहाँ पे ड्रैग करेंगे। इसको फिर हम करेंगे स्कैन। जब हमने कंट्रोलर यहाँ उठाया और स्कैन किया, वो अपने आप से सारे स्पीकर पकड़ लेगा। जो भी हमने वहाँ से कनेक्ट किए हुए हैं कैट केबल से, वो सारे स्पीकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अभी अपने पास 4 स्पीकर आ गए जो हमारे इस अरे में कनेक्टेड हैं। अब अपन इसको लेंगे सबको। अगर हमारा वो वाला लाइन होता तो 8 स्पीकर आते, तो लेफ़्ट वाले यहाँ लगा दिए, राइट वाले यहाँ पे लगा दिए, ताकि एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन मिल जाए हमें। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, असाइन टू अरे करेंगे। नंबर 1 जोन 1 असाइन टू अरे हो गया। अरे क्या होता है, एक जो हमने सारे स्पीकर एक साथ लगाए हैं उनको अरे बोलते हैं, लाइन अरे। एक लाइन में सारे स्पीकर लगे हैं उसको बोलते हैं अरे। उसके बाद हम दोबारा ये सब कुछ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके करेंगे कनेक्ट टू वेन्यू। जो हमने वेन्यू बनाया है, अभी हमने वेन्यू का नाम नहीं दिया इसलिए वो वेन्यू 1 के नाम से आ रहा है। कनेक्ट टू वेन्यू किया। उसके बाद अपन गए वेन्यूज़ पे। जैसे ही हमने वेन्यूज़ पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे इसने बता दिया है वेन्यू है। अब हम यहाँ पे कर देंगे प्रीसेट अप्लाई। अभी प्रीसेट अप्लाई नहीं हो रहा है इस टाइम पे क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है। स्कैन के बाद हमें वहाँ पे ऑनलाइन करना होता है, जो लाल होता है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अभी अपन करेंगे प्रीसेट अप्लाई। अभी भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ से अभी बाईपास दबा दिया था, तो बाईपास हमारा लोकल पे चले गया था। तो अपन क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको करेंगे डिफ़ॉल्ट ऑल। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, एडवांस में जाओ, डिफ़ॉल्ट ऑल कर दो। डिफ़ॉल्ट ऑल से उसकी सारी सेटिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी, जो एक बेसिक सेटिंग है। उसके बाद अपन जो हमने स्टेप किया था, असाइन टू अरे,
zone 1, then connect to venue 1। अभी हम प्रीसेट अप्लाई करेंगे, सबके प्रीसेट अप्लाई हो चुके हैं। इतना काम करना है, इसके बाद आप सिस्टम चलाओगे, तगड़ा सिस्टम बजेगा। अब उधर आ जाओ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रिगिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हमारे पास वेन्यू 1 में जो नंबर आए थे, इसकी फ़ोटो भी ले लेंगे हम। हमेशा जब भी हम एक करते हैं, इसका एक फ़ोटो ले लो, ताकि स्पीकर के पास हमारे पास पता रहे हमें कहाँ पे क्या डलना है। ठीक है, अभी पहले वाले का एंगल हमेशा 0 रहेगा क्योंकि वो फ्लाई बार पे जा रहा है। उसके बाद सारे एंगल हमें यहाँ डालने हैं। अब सबके पास था हमारा 14 नंबर का एंगल, तो हम इधर से देखेंगे, ये है 14 नंबर, ऊपर वाले में भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको स्पीकर को रखेंगे, प्लेट जाएगी अंदर यहाँ तक, ऊपर तक सारे स्पीकर एकदम बंद रहेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे सब बंद रहेगा। उसके बाद पहले सस्पेंशन मोड में 14 नंबर में डालना है। स्पीकर ऊपर उठाया, जितना ऊपर उठ सकता है, वो आगे लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपने स्पीकर ऊपर उठाया, वो अपने आप इस साइड में 14 नंबर पकड़ लेगा। 14 नंबर। तो पहले सस्पेंशन में 14 डाला, स्पीकर उठाया, फिर यहाँ पे लॉक कर दिया 14 नंबर में, और फिर उसको ऊपर उठा देना है। ये हैं 5-6 स्टेप्स। ये सब कुछ करके 25 फीट की हाइट पे आपको लेके जाना है फ्लाई बार को। ठीक है, यहाँ पे सारे एंगल सही से डालने हैं। उस वाले में भी सेम चीज़ करनी है, सेम हाइट पे उड़ाना है। लिसनर हाइट डाली, एक्स आपने डाला 10 फीट, जितना लंबा ग्राउंड है उसी के नीचे एंड वाला, एक्स के नीचे एंड आपने डाला 150 फीट। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए, वाई होती है ग्राउंड की हाइट, अगर वो आपको डालनी है तो डालो। यूजुअली वो 0 ही रहता है, वाई ऊपर भी नीचे, ऊपर भी 0, नीचे भी 0। उसके बाद आपने डालना है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हमें डालनी है फ्लाई बार की हाइट। फ्लाई बार की हाइट अगर 25 फीट है, 20 फीट है, जो भी आप यहाँ डालोगे, और उसके बाद आप ऑटो स्प्ले करोगे, तो आपको सारे एंगल्स दे देगा वो, कि आपको डब्बे के पीछे कौन कौन से एंगल डालने हैं। और यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख जाएगा कि हमारा इस तरीके से वेन्यू होने वाला है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम जाएंगे 2D पे, कंट्रोलर्स हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। C2 USB C2 वाला कंट्रोलर आता है, उसको यहाँ हमने ड्रैग किया, ड्रैग करके स्कैन किया। जैसे ही हम स्कैन करेंगे, चारों सिस्टम में आ जाएंगे। हमें दिख जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी लूज कनेक्शन हुआ तो वो यहाँ पे वो वाला स्पीकर नहीं दिखाएगा। जो सारे ढंग से कनेक्टेड हैं वो सारे आपके स्पीकर्स ऑनलाइन आ जाएंगे। उसके बाद स्कैन, जब हमारे पास सब कुछ आ गया, हम उसको वहाँ से ऑनलाइन प्रेस कर देंगे, वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। दैट मीन्स अभी सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है हमारे पास। फिर हम सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू वेन्यू करेंगे, सॉरी असाइन टू अरे करेंगे पहले, क्योंकि उसको हमें एक अरे में, उसको सिस्टम को बताना है कि हमने एक अरे में इसको टांगा है। ये सारा एक साथ है। असाइन टू अरे, जोन 1 में कीप फॉर जोन 1 डाल देंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसको राइट क्लिक करके कनेक्ट टू वेन्यू करेंगे। तो जब हमने वेन्यू बनाया है, वो अपने आप यहाँ दिखा देगा कि ये डेमो में भेज रहा है। इसके बाद हम डेमो करेंगे। अब हम जाएंगे वेन्यूज़ पे, हमारे पास वेन्यू आ गया नीचे। अब हम वेन्यू पे जाके कर देंगे प्रीसेट अप्लाई, और ये है आपका काम जो आपको करना है सॉफ्टवेयर वाइज, और कुछ नहीं है। सिर्फ इतना पोर्शन आपको करना है और आपका सिस्टम बहुत तगड़ा बजेगा। जितनी आपकी ऑडियंस है, अगर जितने भी फीट की ऑडियंस है, आपको जितना साउंड चाहिए उस हिसाब से वो अपने आप ये डायग्राम वगैरह बना के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मेनली यही चीज़ें करनी है। अब 150 फीट के वेन्यू के लिए आप 4 टांगोगे तो वो थोड़े कम रहेंगे, बट जो ये प्रेडिक्शन बता रहा है आपको, इस हिसाब से अगर आपने ये सारे स्टेप्स लिए, देन योर शो विल बी परफेक्ट। इतना वेन्यू की डायमेंशंस वगैरह डाल के किया, उसे क्रिएट के बाद हमने फ्लाई बार की हाइट डाली। फ्लाई बार की हाइट डालने के बाद हमने ऑटो स्प्ले किया, तो हमारा वेन्यू वाला काम हो गया था लेसन 1 में। लेसन 2 में हम अपना आरडीनेट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। एक्सपोर्ट में आरडीनेट
और जो हमने जिस हिसाब से भी केबलिंग की है वैसे केबलिंग रहेगी। फिर हम कंट्रोलर्स पे सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोलर्स में आपके पास आएगा USB C2 वाला कंट्रोलर, ऊपर उसके लिखा होगा, यहाँ पे आओ थोड़ा सा पास आओ, इधर देखो लिखा है USB C2। इस कंट्रोलर को हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। इसको ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। हमारा जब यहाँ पे आ गया कंट्रोलर, उसके बाद हम इधर आएंगे। अब इसको हम कर देंगे स्कैन। स्कैन जैसे ही हम करेंगे कंट्रोलर को, उस कंट्रोलर के अंदर जितनी भी स्पीकर और सब वूफर्स लगे हुए हैं वो ले लेगा। आपके सब वूफर नहीं लगेंगे, सिर्फ RCF का सब वूफर उसमें लगेगा। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो हम देख रहे हैं कि सारे हमारे पास स्पीकर आ गए ऑनलाइन। ओके, अगर हमारा यहाँ से ये वाला भी कनेक्टेड होता, दूसरा वाला जो हमारा क्लस्टर है, तो 8 स्पीकर आते टोटल कनेक्शन में। अभी हमारे 4 आ रहे हैं क्योंकि सबसे ऊपर से हमारी कैट केबल आ रही है आरडीनेट के चैनल 1 में, उससे सारे एक एक करके लूप हुए हैं। तो हमारे पास आ गए हैं 4 स्पीकर ऑनलाइन। इसमें हमें पहले वेन्यू बनाना है जो लेसन 1 में था। लेसन 2 में अपने को कंट्रोलर लेना है। हमारे पास यहाँ कंट्रोलर आ जाता है, USB C2 वाला कंट्रोलर हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। वो जैसे ही ड्रैग हो जाएगा हमें यहाँ स्कैन करना है। स्कैन करेंगे सारा हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे रेड कलर का ऑनलाइन हुआ है, थोड़ा पास आके इसमें दिखाओ, ये ऑनलाइन हम क्लिक करेंगे वो हो जाएगा ग्रीन। वो ग्रीन होने का मतलब है अब सारे स्पीकर जो हमारे 4 यहाँ पे आए हैं वो ऑनलाइन है। अब उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये अब सब कुछ हो गया ऑनलाइन। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन चारों स्पीकर को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे असाइन टू अरे। अरे क्या होता है? अरे होता है एक पूरा जो आप टांग रहे हो, फ्लाई बार से जो टंगेगा ऊपर जाके, उसको बोलते हैं अरे। तो कंट्रोलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाने के स्कैन और ऑनलाइन करने के बाद हम चारों को सेलेक्ट करेंगे। हम इस पर करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक से करेंगे असाइन टू अरे और इसको डाल देंगे नंबर 1 की फॉर जोन 1। ये सब ये हमने सब कुछ चारों सेलेक्ट किया। उसके बाद जो माउस पे राइट क्लिक होता है ना, जो यहाँ का राइट और लेफ्ट होता है, बस अपने को राइट क्लिक करके असाइन टू अरे नंबर 1 कीप फॉर जोन 1, ये हमने कर दिया कीप फॉर जोन 1। उसके बाद हम इसको कर देंगे दोबारा से राइट क्लिक करके कनेक्ट टू वेन्यू डेमो। अब हमने जो वेन्यू बनाया था उसका नाम हमने दिया था डेमो। तो जब हम कनेक्ट टू वेन्यू करेंगे तो हमें दिखा देगा ये डेमो। ये हमने कर दिया डेमो। उसके बाद हम जाएंगे वेन्यूज़ पे। ये आ गया हमारा डेमो जो हमने बनाया था। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। हमने सबसे पहले वेन्यू बनाया था लेसन 1 में। वेन्यू हमने बनाया, हमारे पास सारे रिगिंग पॉइंट आ गए, उसके एंगल आ गए, हमने लिस्टनर हाइट डाल दी, ग्राउंड की हाइट डाल दी। तो उसने हमें बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या टंगेगा, किस हिसाब से उसके पॉइंट डलेंगे। उसके बाद हम कंट्रोलर पे गए। कंट्रोलर है जो आपका आर्डिनेट कंट्रोल 2 है, उसको कंट्रोलर बोलते हैं। उसके हमने कंट्रोलर पे यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये विंडो पे हमारे पास कंट्रोलर्स आ जाएंगे। ये सारे आ गए हमारे पास कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमें USB C2 वाला कंट्रोलर लेना है। कंट्रोलर को यहाँ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद स्कैन करना है। कंट्रोलर जब आपने यहाँ ड्रैग करके स्कैन किया तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आ जाएंगी। ऑनलाइन लेने के बाद जब हमने स्कैन किया सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको ये ऑनलाइन वाला बटन प्रेस करना था जो रेड था पहले, अब वो है ग्रीन। डैट मीन्स सारे स्पीकर ऑनलाइन आ चुके हैं, हम यहाँ से इसको चला सकते हैं। उसके बाद इस विंडो को हम हटा के, ये सब हैंग हो गया है ना, हैंग हो गया, आ गया।
ठीक है, कंट्रोलर हमने लिया, कंट्रोलर वाली विंडो से उसको यहाँ ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमारे पास चारों सिस्टम में आ गए। उसके बाद हमने इसको ऑनलाइन किया, वो रेड से हो जाएगा ग्रीन। नाउ वी हैव ऑल द स्पीकर्स जो उसमें कनेक्टेड है वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन सबको लेंगे एक साथ। कंट्रोलर को नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, कंट्रोलर अलग रहेगा। अब अपना स्पीकर का काम है, हमने चारों स्पीकर एक साथ लेने हैं, उस पर राइट क्लिक करना है, असाइन टू अरे करना है। अरे क्या होता है, एक जो हम टांगते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड को अरे बोलते हैं। अरे हम चाहेंगे फिर जोन 1 में इसको डाल देंगे की फॉर जोन 1। उसके बाद हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इस पे इस पे राइट क्लिक करेंगे, कर देंगे कनेक्ट टू वेन्यू। जो हमने वेन्यू बनाया था उसका हमने डेमो दिया था, तो सब कुछ सही है तो अपने आप यहाँ शो कर देगा, यहाँ पे वो वाला वेन्यू जो हमने बनाया। कनेक्ट टू वेन्यू, डेमो किया। अब हम आएंगे डेमो पे, सॉरी वेन्यूज़ पे, ऊपर यहाँ पे है वेन्यूज़। तो हमने अगर 2 वेन्यू बनाए हुए हैं, दूसरा वेन्यू भी खुल जाएगा। डेमो में हम आए, डेमो पे हम कर देंगे प्रीसेट अप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हमने सबको सेलेक्ट किया, उसको किया असाइन टू अरे। असाइन टू अरे करने के बाद उसको डाल दिया जोन 1 में। जोन 1 में डालने के बाद हमने दोबारा से सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके किया कनेक्ट टू वेन्यू। वो अपने आप आपको दिखा देगा कि डेमो वाला नाम से हमने एक वेन्यू बनाया हुआ था। फिर हम आएंगे ऊपर यहाँ वेन्यूज़ पे, हमने वेन्यूज़ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे वेन्यू दिखा देगा। पास से देख लो एक बार इसको आके। हमें जैसे ही हम, अब इसको मैं बंद करूँ और मैं वेन्यूज़ पे दबाऊँगा तो मेरे पास वेन्यू आ जाएंगे। उसके बाद हमें कर देना है प्रीसेट अप्लाई। हमने प्रीसेट अप्लाई किया, सबका हाई फ्रिक्वेंसी, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई है 4, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो इसकी हाइज ज़्यादा जाएंगी, पीछे तक जाएं। इसकी है हाई फ्रीक्वेंसी 2, ये है उसके नीचे वाला स्पीकर, वो थोड़ी सी कम फेंकेगा बीच का पोर्शन कवर करने के लिए। तो इस हिसाब से वो अपना सारा सिस्टम को सेट कर देगा। ये चीज़ें आपको करनी है। एक बार दोबारा से एक रिकैप दे देता हूँ इसी वीडियो में। स्टार्ट लिया, वेन्यू क्रिएट करने के बाद टूल्स के अंदर ही हमारे पास है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स पे हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक कंट्रोलर आ जाएंगे। USB C2 वाला जो कंट्रोल है हमारे पास, ये आपके और कोई भी कंट्रोलर्स है वो हमें यूज़ नहीं करने। ये वाला USB C2 जिसके ऊपर लिखा होगा वो हम इधर ड्रैग कर देंगे। जो हमने ड्रैग किया वो अभी ऑलरेडी हुआ है ड्रैग। पहले हम आएंगे न्यू वेन्यू पे। न्यू वेन्यू से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे HDL30। कितने बॉक्सेस हैं, एक साइड का हम ले लेंगे। टोटल अगर हम 8 बॉक्सेस लगा रहे हैं तो 8 नहीं आएगा, इसमें 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि एक जो हम क्लस्टर टांग रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम लिसनर हाइट होती है आपकी ऑडियंस की हाइट, यहाँ हम डाल देंगे 5.5 फीट। लिसनर हाइट इज़ कि बंदा खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। अगर बंदा बैठा है तो 4.5 फीट डाल दो, अगर बंदा खड़ा हुआ है तो 5.5 फीट हाइट डलेगी। यहाँ पे ट्रस की या फिर फ्लाई बार की हाइट नहीं डलेगी, सिर्फ ऑडियंस की हाइट डलेगी, जो कि 2 ही हो सकती हैं, या तो स्टैंडिंग या फिर सिटिंग। उसके बाद हमारा आता है स्टार्ट। एक्स एक्सिस पे स्टार्ट इज आपका 10 फीट से ऑडियंस कहाँ पे खड़ी है, वेन्यू की डायमेंशन है, वेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक्स एक्सिस का मतलब है
वेन्यू का लंबाई, और वाई एक्सिस का मतलब है वेन्यू की हाइट। तो यहाँ पे हम डालेंगे 10 फीट, और वेन्यू जहाँ ख़त्म हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही ख़त्म हो रहा है, वहाँ हम डाल देंगे 150 फीट जो अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। वाई में हम डालेंगे हाइट को, हाइट हमारी 0 है क्योंकि प्लेन ग्राउंड है। अगर ग्राउंड ऐसे स्लांटिंग में है तो जो आखिरी में ग्राउंड की हाइट होएगी वो हम डाल देंगे। अगर 7 फीट ऊंचाई पे है आखिरी में तो वो ऐसे फिर हमें शो करेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेम्परेचर से बहुत फ़र्क पड़ता है साउंड पे। अगर ठंड है तो वो साउंड धीरे धीरे पास करेगी, अगर गर्मी है तो वो सीधा कट थ्रू करती है। तो अपना यहाँ पे भी 35 डिग्री है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है 70। ह्यूमिडिटी होती है उमस, हवा में कितनी उमस है। उसके बाद हम कर देंगे इसको क्रिएट। जब हमने क्रिएट किया तो आप नीचे जब वेन्यू उठा के देखोगे तो हमारे बॉक्सेस आपको टंगे हुए दिखेंगे। अभी हमारी यहाँ पे हाइट, तो ये क्रिएट करने के बाद हम डालेंगे हाइट जो आपने यहाँ पे 25 फीट डाली थी, वो फ्लाई बार की हाइट हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे वेन्यू क्रिएट किया तो आपके पास ये फ्लाई बार की सारी रिगिंग पॉइंट्स आ गए हैं कि कौन सी पिन में क्या जाएगा। अब ये हैंगिंग पॉइंट्स में आप देखोगे तो 10BC, 10BC का मतलब है पहली पिन जाएगी आपकी 10th होल में, अगली चलेगी 11th होल में, क्योंकि 2 पिन्स लगती हैं उस टाइम पे। बी का मतलब है जो आपकी प्लेट मिलेगी आपको हैंगिंग के लिए, उसमें एक है 2 कट होते हैं, एक इस साइड कट होगा एक इस साइड। छोटे वाला कट इज ए, बड़े वाला कट इज बी, ठीक है। तो इट इज 10BC। अब 10वें नंबर में आपकी पहली पिन गई, 10 11 में वो आपने दोनों डाल दी। बी का नंबर है, बी का मतलब है जो बड़े वाला कट है प्लेट का, प्लेट में ऐसे कट्स होंगे, तो जो बड़ा वाला कट है उसका मतलब है बी, छोटे वाले कट का मतलब है ए। तो सामने फेस कर रहा है अभी बी, ये हमारा हो गया बी, ठीक है। और ये है सेंटर। अब ये इसने हमें दिया है 32 के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इसका डिफ़ॉल्ट में 32 हाइट डली हुई थी, ठीक है। हमारी हाइट डालेंगे हम 25। जब हम 25 हाइट डालेंगे तो इसके 25 हाइट डाल के हम यहाँ पे कर देंगे ऑटो स्प्ले। 25 हाइट डाल दी हमने। ऑटो स्प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारे एंगल्स मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने एक वेन्यू बनाया, ठीक है, उसको किया क्रिएट। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइट डाली 25 फीट। 25 फीट हाइट डाल के हम कर देंगे ऑटो स्प्ले। जैसे ही हमने उसको ऑटो स्प्ले किया आपके पास सारे स्प्ले एंगल्स आ जाएंगे, जो पीछे हमारे बॉक्सेस के सारे बने हुए हैं 0.7 1.7, ये आपको सारे एंगल्स मिल गए डालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके वेन्यू पे स्पीकर्स ने दिखा दिया है कि सबसे टॉप वाला स्पीकर कहाँ फेंकेगा, उसके नीचे वाला किधर फेंकेगा, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने इसको, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ये आ गया है 18 नंबर में आपकी पहली पेन, 19 में दूसरी, ए एंड सी। ए का क्या मतलब है, जो प्लेट पे कट है वो है ए और बी। ए छोटे वाला कट है, बी बड़े वाला कट है। तो ए अब सामने फेस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने हमें प्लेट ऐसे दिखाई है। तो ए इज फेसिंग इनटू द टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड सी इज सेंटर। सो इसमें आपको 3 मिलेंगे, या तो सेंटर होगा या फ्रंट होगा या फिर रियर होगा। अगर ये होता तो रियर होता, दैट इज बैक। ये है तो सेंटर है, दैट इज बीच वाला। और ये होता तो एफ हो जाता वहाँ पे, फ्रंट। ये आपका एक मेन चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में वेन्यू बनाने के लिए करनी होती है, स्प्ले एंगल्स लेने के लिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि पीछे जो सारे उसके रिगिंग पॉइंट्स हैं, प्लस आपकी जो फ्लाई बार है, जो प्लेट्स के पॉइंट हैं, वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या डलेगा। उस हिसाब से जब आप डाल के टांगोगे 25 फुट की हाइट पे 150 फीट के वेन्यू में जो 10 फीट से शुरू हो रहा है, तो आपको ये सारे स्प्ले एंगल्स मिल जाएंगे। और आपको ये हमें डायग्राम में दिखा देगा कि कौन सा स्पीकर कहाँ पे हमें साउंड दे रहा है। ऐसे सिर्फ लैपटॉप की बना लो, मेरी मत बनाओ। देखो, सबसे पहले अपन आएंगे, पहला काम अपना है न्यू वेन्यू। न्यू वेन्यू जब हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम डब्बे ले लेंगे जितने भी हम लगा रहे हैं। अगर एक साइड का ही लेना है, ठीक है,
लेफ़्ट राइट कुछ भी, एक साइड का वो अपने आप फिर 2 साइड का पकड़ लेगा बाद में। SGL30 है, हम यूज़ कर रहे हैं, 4 डब्बे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिसनर हाइट होती है बंदे की हाइट, लिसनर इज़ ऑडियंस। तो यहाँ पे हमारे डाल देंगे 5.5 फीट, क्योंकि वो एक एवरेज हाइट होती है बंदे की, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है आपकी लंबाई वेन्यू की, तो स्टार्ट हम करेंगे 10 फीट से, क्योंकि स्टेज और ऑडियंस के बीच में हमेशा एक गैप होता है, मिनिमम 10 फीट का तो रहता ही है। तो हमने स्टार्ट किया 10 फीट की हाइट से, एंड हमने कर दिया जहाँ पे हमारा वेन्यू ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब वेन्यू हमारा ख़त्म हो रहा है, अगर 150 फीट 200 फीट जितने पे भी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमने डाल दिया 150 फीट, ठीक है। वाई हो गया आपका वेन्यू की हाइट। वेन्यू अगर कभी कभी होता है कि वेन्यू आपका ऐसे है तो स्लांटिंग में होएगा तो ऊपर तक जा रहा है, कोई बैल्कनी बनी हुई है, यूजुअली हमारे वेन्यू की हाइट नहीं होती है ना, प्लेन ग्राउंड होता है मोस्टली शोज, तो यहाँ 0 रहेगा। एक्स एक्सिस है आपका ये वाला, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा वेन्यू बनाने का इसमें ऑप्शन है। अगर आपका दूसरा वेन्यू है तो दूसरा वेन्यू किधर से शुरू होगा, 150 फीट से शुरू होगा, क्योंकि अगर हमारा 10 से 150 तक जा रहा है, दूसरा 150 से शुरू होगा, तो हम यहाँ पे 150 डाल देंगे। हेलो, हाँ जी, एक ट्रेनिंग में हूँ, कॉल करता हूँ। मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की है, हाँ लेट ही है। ओके, तो आपका स्टार्ट है 10 फीट से, एंड हो रहा है आपका 150 पे। आप नीचे वेन्यू में आके देखोगे अगर, तो ये हो गया 10 फीट से शुरू, 150 तक जा रहा है, 150 के बाद 250 तक जा रहा है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो ये वाला वेन्यू यहाँ से बंद हो जाएगा। ये देखो, अभी हमने इनेबल किया तो आ गया, डिसेबल किया तो चले गया। सो बेसिकली दोबारा से एक बार इसको समझ लेते हैं। SGL30 पे हमारे 4 डब्बे,